हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। व्यापम के लिए रिवीजन क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम मैथ्स के नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो लगातार है व्यापम की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। मैं लगातार रिवीजन के प्रश्न करवा रही हूँ और उन प्रश्नों को आपको करना ही करना है। बाकी सामान्य ज्ञान के लिए, मध्य प्रदेश की जीके के लिए, इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर हिंदी की अलग क्लासेस चल रही है। पटवारी क्रैश कोर्स के नाम से चल रहा है और अलग से एक जी सीरीज़ चल रही है। व्यापम में आए हुए जीके के प्रश्नों के लिए और मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग सीरीज़ चल रही है। मैथ्स के लिए मैं ये छोटे वीडियोस आपके लिए लेके आ रही हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपका तुरंत रिवीजन हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार 4500 रुपये ए बी तथा सी के बीच बांटा जाना है। एक न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आपको 4500 रुपये है और 4500 रुपये को 3 हिस्सों में बांटना है, ए बी और सी में। एक धनराशि क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में है। ए के ही और सी के हिस्से में कितना अंतर है? तो देखिए, जो 4:3:2 है उसमें ए का कितना है? 4 है। बी का कितना है? 3 है। और सी का कितना है? 2 है। उनके अनुसार क्या है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि ए और सी के हिस्सों में कितना अंतर है। तो जो पूछा जाएगा वो हमेशा ऊपर आता है। तो ए और सी के हिस्सों में अंतर पूछा है, तो ए का क्या मान है? यहाँ पे 4 आया है और सी का कितना दिया है? 2 दिया है। तो हम ऊपर इन दोनों का अंतर कर लेंगे, 4 - 2। अब नीचे क्या करते हैं, हमेशा नीचे जितना भी अनुपात रहता है उनका टोटल कर लेते हैं। मतलब 4 धन 3 धन 2, तो 4 धन 3 धन 2 को हम टोटल कर लेंगे। टोटल राशि उनने कितनी दी है? एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार 4500 रुपये दी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 4 3 7 और 2 9 बचेंगे और इंटू 45, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको करना है। जैसे कि अगर एक का हिस्सा पूछा होता है इन्होंने, जैसे इन्होंने पूछा ए और सी के हिस्सों में अंतर क्या अंतर है, तो आपने ए और सी वाला जो डिजिट है, वो जो अनुपात में दी हुई है ये, उनको माइनस कर दिया। अगर उनने आपसे पूछा होता सी का कितना मान है, सी का मान ज्ञात करो, सी को कितने रुपए मिले, तो आपको यहाँ पे ऊपर केवल 2 का निकालना था। बी का पूछते तो यहाँ पे ऊपर 3 लिखना था। ए का पूछते तो यहाँ पे 4 लिखना था। जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर लिख देते हैं। जैसे ए का पूछा जाए, बी का पूछा जाए, उसी को नीचे क्या करते हैं, टोटल जो जितना भी अनुपातिक राशि होती है उन नीचे उनका सबका टोटल कर देते हैं और इनटू में जो भी आपको डिजिट पूरी दी हुई हो उसका इनटू कर देते। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। पी क्यू तथा आर स्थानों का हवाई भाड़ा 9:14:21 है। यदि उन स्थानों का कुल भाड़ा जो 1,56,200 है, तो क्यू तथा आर स्थानों के भाड़ा में कितना का अंतर है? देखो, क्यू और आर के भाड़े का पूछा है तो हम क्यू और आर की आनुपातिक राशि का ऊपर अंतर निकाल लेंगे। क्यू 14 है और आर 21 है, तो हम इन दोनों का अंतर ऊपर निकाल देंगे। नीचे इन तीनों को टोटल कर देंगे और इनटू किससे कर देंगे? 1,56,200 से। ऊपर 21 और 14 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। इनका टोटल करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो 7/44 इंटू आ जाएगा 1,56,200। 1,56,200 में 7 का गुणा करके 44 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पटवारी भर्ती के नोट्स लिए होंगे तो आपको एक बुकलेट मिली होगी मैथ्स की। ये बुकलेट, इसमें आपको इसी प्रकार के हज़ारों प्रश्न आपको मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से सॉल्व किए हुए मिलेंगे, तो आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे पटवारी भर्ती के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टोटल ये इस प्रकार की 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। एक प्रबंधन की, कंप्यूटर दक्षता की, गणित तर्क शक्ति की, एक हिंदी की मिलती है, सामान्य ज्ञान की। इसके अलावा ये पूरा करंट का है जिसमें योजनाएं, वन नीति, कल्याणकारी योजनाएं, पशुधन जनगणना, ये सभी आपको वन सर्वेक्षण में मिलेगा। इसके बाद व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक बुकलेट मिलेगी। सामान्य विज्ञान की मिलेगी, सामान्य ज्ञान मतलब जीके की मिलेगी, अंग्रेजी की मिलेगी, अंग्रेजी की ट्रिक मिलेगी। आज अंग्रेजी का मैंने एक दिन में एक वीडियो करवाया था, अंग्रेजी के टॉप 20 क्वेश्चन एडजेक्टिव के, तो वो अगर नहीं देखे हो तो वो भी देख लीजिएगा। इसका चार्ज 2199 है। इन नोट्स के साथ आपको एक व्हाट्सएप का पेड ग्रुप मिलता है जहां पर आपकी डेली तैयारी कराई जाती है। डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां आपको दिए जाते हैं, तो वो आपको अच्छे से करना है। और वो व्हाट्सएप में जो ग्रुप में दिया जाता है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वो डेली जो आप एकदम से बुक से आपको नहीं पढ़ाता है, डेली एकदम से व्हाट्सएप पे आता है, आपको पिंग करता है, तो आपको वो चीज़ जो होता है मेमोरी में बैठ जाता है। तो वहीं वहीं के वहीं व्हाट्सएप पर ही मैं बहुत सारी चीज़ आप लोगों को याद करवा देती हूँ। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? देखो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जिसका पूछा है वो ऊपर लिखा था, मैंने आपको बताया था। तो किसकी पूछा है? लड़कियों की पूछा है। 3:2 में 3 लड़कों का है और 2 लड़कियों का है, तो 2 हमने ऊपर लिख दिया। अब नीचे यहाँ हमने 3:2 को माइनस क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुल संख्या नहीं दी, उन्होंने दिया है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है, तो हमने इंटू 500 किया है। तो टोटल राशि नहीं है, अंतर दिया है, तो हम टोटल में नीचे आनुपातिक राशियों का अंतर कर लेंगे। तो 2/3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 और इंटू 500, तो 500 में 2 का गुणा करेंगे तो 1000, तो 1000 आपका आंसर आ जाएगा। तो या समझिएगा, अगर टोटल राशि यहाँ पे दिया होता उन्होंने, लड़का और लड़कियों की कुल संख्या, तो हम यहाँ पर क्या करते, टोटल ही करते अनुपात का। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, लड़कों और लड़कियों की संख्या 500 ज़्यादा है, तो मतलब अंतर दिया है। तो जब अंतर दिया है तो हम नीचे भी क्या करेंगे, अंतर ही करेंगे। इस प्रकार से कोई भी अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको, आज शाम को भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको करवाने वाली हूँ, मध्य प्रदेश में कौन क्या है करंट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, तो उसको देखते रहिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।